नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हम कोई भी चीज़ जैसे ट्रैक्टर, बस, कार या बाइक, कंबाइन कोई भी चीज़ लेना हो तो हम फाइनेंस पे लेते हैं तो उसकी किस्त हम कैसे निकाल सकते हैं खुद से ही कि हर मंथ में हमारी किस्त कितनी आएगी। तो हम मान के चलते हैं हमें एक ट्रैक्टर लेना है किसान भाइयों। यदि ट्रैक्टर की कीमत ऑन रोड 5.5 लाख रुपए है और हमारे पास केवल 2.5 लाख रुपए है, तो हमें 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देते हैं तो हमारा जो शेष अमाउंट बचेगा वह लोन अमाउंट कहलाएगा 3 लाख रुपए। हमें 3 लाख रुपए लोन पे लेना पड़ेगा और हमें अगर कोई भी लोन देगा तो उस पे हमसे ब्याज लेगा, फाइनेंस कंपनी भी बैंक भी। लेकिन यह अलग अलग होते हैं, कुछ कंपनी या फाइनेंस कंपनी और बैंक वाले अलग अलग परसेंटेज पे हमें देते हैं लोन। कुछ कंपनी वाले 7 लेते हैं, बैंक वाले, कुछ बैंक वाले 8 लेंगे, 9 लेंगे, ऐसे ऐसे 20% तक लगभग चल जाता है। यह बैंक पे निर्धारित होता है कि कितने परसेंट का ब्याज लेगा हर साल वह। तो अब हम अपने ट्रैक्टर की ईएमआई निकालेंगे कि हर मंथ हमारे ट्रैक्टर की किस्त कितनी आएगी। अगर हम इतना 2.5 लाख रुपए देकर लाते हैं 5.5 लाख रुपए की ट्रैक्टर, तो किसान भाइयों इसका एक फार्मूला होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपकी किस्त निकलेगी। तो इसका फार्मूला जो होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो हम इससे ब्याज निकालेंगे तो किसान भाइयों इसमें जो हमारा मूलधन होगा वह लोन अमाउंट होगा। तो हमने लोन लिया है 3 लाख रुपए का, तो हम यहाँ पे 3 लाख लिख देते हैं मूलधन में। उसके बाद गुणे करते हैं, हम 4 साल के लिए किस्त बनवाना चाहते हैं, मतलब 4 साल में हम किस्त भरेंगे। अगर आप 3 साल में भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 3 लिखिएगा, अगर आप 5 साल में भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 5 लिखिएगा। उसके बाद आप गुणे करिएगा 8% ईएमआई दर पे हमें यह लोन मिल रहा है किसान भाइयों। अगर आपको 9% पे मिले या 7% पे मिले या 6% पे मिले तो आप यहाँ पे 6% लिखना। हमें 8 पे मिल रहा, हम 8 लिखेंगे बटा 100। अब हम यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं तो हमारा बचता है 3,000। तो सबसे पहले हम 3,000 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12,000। फिर हम इसमें 8 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 96,000। यानी 96,000 रुपया हमें ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 3 लाख के बाद हमारा 96,000 रुपया ब्याज हो जाता है, अगर हम 4 साल के लिए ईएमआई करवाते हैं 8% के ब्याज दर पे। तो अगर यही ईएमआई आप 3 साल के लिए करवाते हैं 8% ब्याज की दर पे तो आपको 72,000 ही रुपया होता। अब हमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलाकर रुपए चुकाना पड़ेगा। जो हमने लोन लिया है उस पे जितना ब्याज लग रहा है 4 साल में उसको भी लेकर चुकाना पड़ेगा। तो अब हम इसे जोड़ लेते हैं तो हमारा हो जाता है 3,96,000। अब 3,96,000 रुपये आपका हुआ तो आपको 48 महीने में इसे चुकाना है। तो आपको हर मंथ जो किस्त देनी पड़ेगी 8,250 रुपया देनी पड़ेगी। अब हम आपको 3 साल का एक बार निकाल के बता दें जिससे आपको समझने में और आसान हो जाएगी। तो लोन अमाउंट हमारा वही रहेगा, ब्याज भी हम वही देंगे 8%। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 लाख रुपए मूलधन में। उसके बाद हम समय 3 ही साल का ले रहे हैं, इस बार हमें 3 साल में एक किस्त दे देना है। उसके बाद हम गुणे करते हैं 8% जो ब्याज हमें देना है। उसके बाद भागा आपको कर देना है 100 से। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 3,000 गुणे 3 पहले हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000। उसके बाद गुणे 8 हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ गया 72,000। अब हम मूलधन यानी लोन अमाउंट और 72,000 जो हमारा ब्याज लग रहा है इसे हम जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3,72,000। इसमें हम 36 का भाग दे देंगे क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं, हमें हर महीने में किस्त देनी है। तो हमारा हो जाएगा 10,333 रुपया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए यह भी आप कमेंट कर सकते हैं।